क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाई मैंने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की बट जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स आ ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल रहे हैं और हम वहीं के वहीं। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे अपने गलतियों को पहचाना, सुधारा, चेंज लाया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद रियान हुसैनी। मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। भाई एमबीबीएस की पढ़ाई मजाक नहीं है, राइट? इट्स अ रियली बिग चैलेंज। एंड एक टाइम था जब मैं स्टूपिड फील करता था। हाँ भाई स्टूपिड। क्यों? क्योंकि मैं रात भर पढ़ता था, घंटों घंटों पढ़ता था, बट मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स नहीं आते थे। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे मिस्टेक्स। मैंने अपने मिस्टेक्स को पहचाना, उन्हें ओवरकम किया एंड एक डिफरेंस पैदा हुआ उससे, राइट? तो आज मैं आपको वही मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिससे डेफिनेटली आपके एकेडमिक प्रोग्रेस इंप्रूव होगा एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। सो जब मैंने स्टडी करने के लिए स्टडी के ऊपर लेक्चर्स देखे तो मुझे पता चला कि भाई ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है जिससे स्टूडेंट अपने मार्क्स गंवा रहे हैं, राइट? हम जब एक कोई भी बुक पढ़ते हैं, राइट, वी लव टू हाईलाइट। जैसा देख सकते हो, आई हाईलाइटेड विद द पेन और अंडरलाइंड, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि हम जब भी रिवीजन करने जाते हैं वी सी कि भाई हम ये पेज देखते हैं एंड ऐसा लगता है कि भाई ओके मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, मुझे ये पता है, राइट? बट हम वहाँ पे रुकते नहीं। हम ना तो उसको रिवाइज करने को जाते हैं, ना तो हम थोड़ा टाइम लेके सोचते हैं कि क्या ये मुझे आता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई मुझे वो मालूम है। तो जब हम एग्जाम को जाते हैं वो वर्ड याद रहता है जितना हमने हाईलाइट किया है। ना हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं डीपर लेवल, ना हम उसके कॉन्टेक्स्ट को याद कर पाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स गिर जाते हैं। मेरे सिर्फ दो सजेशन है यहाँ पर कि जब भी आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को रिवाइज करते हो तो आप वहाँ पे रुकिए, सोचिए कि भाई मुझे ये आता है या नहीं आता, राइट? अगर आप वहाँ पे रुक के रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो मैंने हाईलाइट किया था ना उसके मुझे आगे का पता है, ना उसके पीछे का पता है, ना मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, ना मैं उसे कनेक्ट कर पाता हूँ, राइट? एंड दूसरी चीज़ ये होगी कि आप पूरे पैराग्राफ या पूरे आंसर्स या जो भी है उसे हाईलाइट मत कीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक पैराग्राफ के अंदर उसको हाईलाइट कीजिए। क्यों? जिससे ये होगा कि आप ट्राई करोगे उसको कनेक्ट करने का, rather than mugging up you will try to connect the words, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। सो जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो हमें दो तरीके के सब्जेक्ट दिखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आसान है, दूसरा सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट है। पहला सब्जेक्ट वो होता है जो हमें आसान दिखता है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसके अंदर। एंड दूसरा सब्जेक्ट वो होता है जो आपको कंफ्यूजिंग दिखता है बट दूसरों को आसान दिखता है, एंड दूसरों के अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं एंड आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ऐसा लगता है कि भाई यार मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ये सिर्फ दो चीज़ों की तरफ से होता है, पहला कंफ्यूजन एंड दूसरा वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो रिसर्च कहता है कि कंफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। एंड यहाँ पे स्टडी बताता है कि अगर हमारा कंफ्यूजन, इफ वी गेट आवर कंफ्यूजन क्लियर, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाता है। तो दूसरी रिसर्च बताती है कि अगर हम थोड़ी मेहनत करें और कंफ्यूजिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, जैसे कि एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन, कई सारे टेक्निक्स अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर होगी। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ता था सो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लाइक थोड़ा बहुत तो समझ में आता था बट पूरा अच्छे से समझ में नहीं आता था, बिकॉज माई बेसिक्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैं क्रैम करता था एग्जाम की नाइट से पहले, पूरा पढ़ना, या फिर पूरे हफ्ते मजे करे एंड सैटरडे संडे स्टडी अलॉट, राइट? सो इससे ये होता था कि मैं कम समय के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता था, एंड जिससे ये होता था कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, एंड जिससे मेरे जो चैप्टर्स है वो क्लियर नहीं हुए। एंड वैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, एंड ये होता है कि आगे के चैप्टर्स में पिछले वाले चैप्टर से कनेक्शन होता है जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव द डीपर अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने एमबीबीएस डिग्री ज्वाइन की तो आई हैड मेनी एक्सपेक्टेशंस कि मेरा फर्स्ट ईयर कैसे जाएगा, मेरे एग्जाम्स कैसे जाएंगे, एंड देयर वाज अ बिग पिक्चर, एंड वो पूरे एक्सपेक्टेशंस क्रैश हो गए। I failed in every aspect because I was following the same thing again and again and again from the high school. तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, स्टडी टेक्निक्स और साइंटिफिकली प्रूवन तुम्हारा मेहनत बचाती है, तुम्हारा टाइम बचाती है, एंड तुम्हें कई गुना बेटर रिजल्ट्स देती है। इससे ये होगा कि तुम अपने जो पर्सनल गोल्स होते हैं उस पर भी फोकस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो द स्टडी टेक्निक्स, जैसे पोमोडोरो टेक्निक्स हो गए, एक्टिव रिकॉल हो गए, इट्स रिवर्स रेट्रो प्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, इट्स अ रिवर्स टाइम टेबल, राइट? It saved me a ton
of time and I'm making videos for you guys. Thanks for watching the video. चलिए लास्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं. अगर आप भी एक स्टडी क्राइसिस से गुजर रहे हो, ना आपका मूड बन रहा है, ना आपका मोटिवेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि स्क्रीन पे बताए हुए ये वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए.